दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप मीडिया में महीनों से देख रहे हैं और राहुल गांधी ने भी ये कहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित कर दिया है कि ईवीएम से किस तरीके से भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी करा के हैक करके या फर्जीवाड़ा करके चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है। और इसके बाद पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है और ये बोला जा रहा है कि जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे भाजपा को नहीं हराया जा सकता। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि लोकतंत्र में किसी भी एक पार्टी का राज्य तो हो नहीं सकता और जहाँ भी कहीं गड़बड़ी लगती है उसका समाधान भी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ईवीएम से चुनाव जीते जा रहे हैं, पूरा विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर तरीके से उन्होंने सिद्ध किया है कि ईवीएम से वोट चोरी करके विपक्ष यानी सत्ताधारी दल भाजपा चुनाव जीत रहा है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। इसलिए जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाता और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए जा सकते, निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। तो दोस्तों, अब ईवीएम के खिलाफ भी देश भर में हल्ला बोल आंदोलन शुरू हो गया है और इस आंदोलन को शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, जिनके मुखिया या प्रधान इस आंदोलन के हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध अधिवक्ता महमूद प्राचा जी। उन्होंने दावा किया है कि ईवीएम को सरकार हैक करवा रही है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सरकार की गोदी में जाके बैठ गए हैं। वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसलिए जब तक ईवीएम को हटाया नहीं जाता और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए जाते, तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने ये ऐलान किया है कि हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि सरकार या चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए राजी नहीं हो जाता। और इसके लिए पूरे देश भर के वकील उनका साथ देंगे और पूरे देश में घूम घूम कर वो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए सरकार और चुनाव आयुक्त को राजी करने के लिए आंदोलन करेंगे। दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। अगले हफ्ते से, आने वाले हफ्ते में ही आंदोलन शुरू हो रहा है और उसके लिए हम जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। हम पूरे देश में बैलेट पेपर वापस लाने का आंदोलन अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं। अब समझने की बात ये है कि हमने पहले भी कई बार अपने वीडियोज़ में देश के सामने ये मुद्दा रखा है कि जो देश के सबसे बड़े और पुराने लोकतांत्रिक देश हैं, उन्होंने ईवीएम को रिजेक्ट कर दिया है। उनका मानना है कि मशीन को हैक किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने भी प्रयोग ईवीएम से चुनाव कराने के किए थे। लेकिन उन्होंने भी माना कि ईवीएम में गड़बड़ियाँ संभव हैं, इसलिए वो देश पुनः बैलेट पेपर पर लौट आए हैं। दोस्तों, कई लोगों का कहना है या चुनाव आयुक्त का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर गड़बड़ियाँ संभव हैं, मतपेटियाँ चुरा ली जाती हैं या उठाकर ले जाते हैं। बिल्कुल पहले ऐसा हुआ है, लेकिन मतपेटियाँ ना उठाई जा सकें, ना चुराई जा सकें, उसके लिए सरकार सख्त इंतजाम कर सकती है, जैसा कि ये कई मामलों में कर रही है। उस तरीके की यदि सख्ती
चुनाव आयुक्त करेंगे तो मतपेटियों की चोरी नहीं हो सकती, उनको उठाकर नहीं ले जाया जा सकता। और सवाल ये है कि जब देश को विश्वास ईवीएम पर नहीं है तो कोई ना कोई रास्ता तो सरकार को निकालना ही पड़ेगा। और जैसे कि उत्तर प्रदेश है या पंजाब है, इनमें बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष की भी बात रह जाएगी, नेता प्रतिपक्ष की भी बात रह जाएगी, और देश के वो लोग जो ये मानकर चल रहे हैं कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं और ईवीएम को हैक किया जा रहा है और ईवीएम से वोट चोरी करके विपक्षी दलों को या उम्मीदवारों को हराया जा रहा है, तो जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए सरकार एक उदाहरण के तौर पर कुछ राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देश का विश्वास भी लौट आएगा और सरकार उनको समझाने में भी सफल होगी कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों, यदि ऐसा नहीं किया गया तो बैलेट पेपर के मुद्दे पर जो हल्ला बोल शुरू हुआ है और ये बड़े लेवल पर देशव्यापी हुआ और लोग सड़कों पर उतरे तो फिर सरकार को परेशानी होगी। इसलिए बेहतर ये है कि सरकार विपक्ष की बात माने और कुछ राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, जिससे विपक्ष को भी विश्वास में लिया जा सके कि क्या सही है क्या गलत है। यदि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं और उनके जो नतीजे आएंगे, यदि उनमें सत्ताधारी दल जीतता है तो फिर विपक्ष का मुंह बंद किया जा सकता है, लेकिन यदि उसमें विपक्षी दल जीतते हैं तो सरकार को ये स्वीकार करना होगा कि ईवीएम से वोटों की चोरी होती है। बाकी दोस्तों, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ जाता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। क्या ईवीएम से वोट चोरी करके भाजपा सरकारें बना रही है? आप इसमें क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, हमें आपके विचारों का कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।